यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट को क्यों बना लिया है अपनी नाक का सवाल। क्यों भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर इतनी गंभीर है। योगी आदित्यनाथ ने इतना जोर तो लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं किया जितना वो यूपी उपचुनाव के दौरान एक्टिव नजर आ रहे हैं। आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश उपचुनाव जीतकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं। क्या वो जनता में ये 5 मैसेज देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। चलिए आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज। दरअसल चुनाव आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। यहां पर कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, पर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा ना होने से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बावजूद इसके कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अनियमितता के एक आरोप वाली एक याचिका कोर्ट में लंबित है, जिसके चलते वो चुनाव कराने में असमर्थ हैं। पर विपक्ष कहाँ मानता है। विपक्ष की ओर से कहा गया कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि वह मिल्कीपुर पर चुनाव हार जाएगी, इसलिए वह जानबूझकर यहाँ चुनाव नहीं कराना चाहती। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो तंज कसते हुए यहाँ तक कहा कि जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। दूसरी तरफ खबर आ रही है कि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में अनियमितता के संबंध में जो याचिका दायर करने वाले बीजेपी के नेता गोरखनाथ बाबा थे, वो अपनी याचिका वापस लेने को तैयार हैं और उन्होंने याचिका वापस लेने का फैसला कर लिया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि मिल्कीपुर पर भी अन्य 9 विधानसभा सीटों के साथ ही चुनाव कराए जाएं। यानी कि प्रदेश की अन्य 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ ही 13 नवंबर को ही मिल्कीपुर पर भी वोटिंग हो जाए। पर ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर को लेकर इतनी जल्दबाजी में क्यों। कहीं वो लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान को लेकर मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतकर लोगों में ये 5 संदेश तो छोड़ना नहीं चाह रहे। चलिए आइए जानते हैं। नंबर 1, अयोध्या का बदला। दरअसल लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार को अभी तक भारतीय जनता पार्टी भूली नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सीएम योगी ने सर्वाधिक यात्राएं अयोध्या की ही की थी। प्रदेश ही नहीं, अगर पूरे देश की गिनती की जाए विकास की, तो अयोध्या इतना विकास शायद ही किसी दूसरे स्थान पर हुआ होगा। लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ, जो इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लाखों टूरिस्टों के आगमन का यहाँ रास्ता क्लियर होने के चलते हजारों लोगों को रोजी रोजगार के रास्ते यहाँ खुले। पर अयोध्या की लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत सकी। अयोध्या सीट से जीतने वाले अवधेश पासी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और उन्होंने ये सीट जीतकर इतिहास रच दिया। योगी आदित्यनाथ इस कलंक को भी धुलना चाहते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने इस विधानसभा सीट को अपने लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। वो लगातार यहाँ विकास कार्य करवा रहे हैं, रोजगार मेला लगवा रहे हैं, करीब आधा दर्जन मंत्री यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहाँ की हार ने योगी की छवि को न केवल प्रदेश में बल्कि पार्टी में भी धूमिल किया है। जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि अयोध्या को जीतकर वो अपने इस दाग को धो दें। लोकसभा चुनाव के बाद लगे थे गुटबाजी के आरोप। दरअसल लोकसभा चुनाव में हार के कारणों के विश्लेषण में ये सामने आया था कि पार्टी में बहुत ऊंचे लेवल पर गुटबाजी चल रही है। योगी के दोनों डिप्टी सीएम खुलकर अपने कैप्टन के खिलाफ बोल रहे थे। योगी ये साबित करना चाहते हैं कि उन्हें गुटबाजी को हैंडल करना आता है। शायद यही कारण है कि इस बार उन्होंने ऐसे लोगों को जो पार्टी के अंदर उन्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, मिल्कीपुर और अन्य सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं वहां से दूर ही रखा है। योगी आदित्यनाथ ने हर विधानसभा सीट पर जहां उपचुनाव होना है वहां के लिए खुद मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। मिल्कीपुर और अयोध्या में वे लगातार करीब दर्जन भर बार जा चुके हैं। मिल्कीपुर में रोजगार मेला भी लग चुका है। अयोध्या की एक दलित लड़की के साथ रेप होने पर उसे न्याय दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला था। योगी आदित्यनाथ को वापस पाना है अपना चुनाव जिताऊ रुतबा। दरअसल सीएम योगी अपने आप को ये प्रूफ करना चाहते हैं कि पूरे देश में चुनाव प्रचार के लिए उनकी डिमांड होती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। उनकी मांग उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक होती है। नॉर्थ हो या ईस्ट, पश्चिम में गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र, हर कोई चाहता है कि योगी आदित्यनाथ उनके क्षेत्र में आकर अपनी सभा करें। पर जब खुद उनके स्टेट की बात आई तो वो अपनी ही पार्टी के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हुए। जाहिर है कि उन्हें ये दुख हमेशा सताता होगा।
शायद यही कारण है कि मिल्कीपुर ही नहीं अन्य 9 सीटों को लेकर भी वो इतने गंभीर हैं। भाजपा के भीतर योगी आदित्यनाथ को एक लेवल के ऊपर जाना है तो प्रदर्शन तो सुधारना ही होगा। दरअसल बीजेपी में सबसे युवा नेताओं में से योगी आदित्यनाथ एक हैं। अभी उनके पास 3 दशक की राजनीति बची हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में अधिकतर बड़े नेता अब रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को पता है कि अगर बीजेपी में लंबी पारी खेलनी है तो उन्हें चुनाव जिताऊ छवि बनानी होगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनावों में पार्टी को अपेक्षित सफलता न दिला सकने के पीछे चाहे कारण जो भी रहे हों, पर किरकिरी तो सबकी हुई। अगर 1-2 चुनाव और हारे तो वो पार्टी के अंदर हाशिए पर जा सकते हैं। ये कांग्रेस नहीं है कि राहुल गांधी को हार के बाद हार मिलने पर भी पार्टी का नेतृत्व उनके ही हाथ में बना रहेगा। पार्टी में चुनाव जिताऊ छवि बनाए रखनी है तो मिल्कीपुर सहित सभी विधानसभा जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं उन्हें जीतना होगा। बीजेपी में एक लेवल से ऊपर जाने का रास्ता तो तभी खुल सकेगा जब वो उपचुनावों को जीतकर पार्टी को यकीन दिला सकें कि उन्हें चुनाव जिताने भी आते हैं। दलित ओबीसी में लोकप्रियता का पैमाना बनेगा सुरक्षित सीट मिल्कीपुर का नतीजा। दरअसल मिल्कीपुर एक सुरक्षित सीट है। समाजवादी पार्टी ने यहां से अयोध्या के सांसद और मिल्कीपुर के पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया है। जाहिर है कि विपक्ष की ओर से कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं है। मिल्कीपुर सीट पर दलितों की आबादी अच्छी खासी है। इस विधानसभा क्षेत्र में 36% सामान्य वर्ग है। यहाँ ओबीसी वर्ग के 34% और अनुसूचित जाति के 20% और 9% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। जातीय आधार पर देखें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,69,000 मतदाता थे और इसके अनुसार विधानसभा क्षेत्र में करीब 60,000 ब्राह्मण हैं, 55,000 यादव हैं, 55,000 पारसी हैं, 30,000 मुस्लिम हैं और 25,000 ठाकुर मतदाता हैं। लेकिन यादव और मुस्लिम सपा के परंपरागत वोटर माने जाते हैं और पारसी जाति का कैंडिडेट होने के नाते पारसियों का भी समाजवादी पार्टी की ओर ही झुकाव रहेगा। अगर बीजेपी ये सीट जीत लेती है तो पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि बीजेपी की पकड़ दलित और ओबीसी समाज पर बरकरार है और योगी आदित्यनाथ को पार्टी के अंदर प्रेजेंट टाइम में ऐसा नैरेटिव सेट करना जरूरी हो गया है। नवंबर में अगले महीने ही यूपी में उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान का बदला यूपी उपचुनाव की सीटों को जीतकर लेना है और लोगों में ये संदेश देना है कि डबल इंजन की सरकार का करिश्मा अभी भी बरकरार है, उसमें कोई गिरावट नहीं है। तो ठीक उसके विपरीत अखिलेश यादव को अपने समर्थकों में यूपी उपचुनाव जीतकर ये संदेश छोड़ना है कि पीडीए फॉर्मूला अभी भी एक्टिव है और काम कर रहा है। बाकी एक बड़ा सवाल, आपके अनुसार यूपी उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज़। धन्यवाद।